क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अनुभूत्या चता सते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हम सब जैन हीरोज के नाम से श्रृंखला चला रहे हैं और उसमें मध्यकाल के हिंदी जैन साहित्यकारों का योगदान समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा आज का विषय है पांडे राजमल जी। राजमल जी नाम के अनेक विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास में हुए हैं। राजमल नाम एक बहुत ही कॉमन नाम था और इस नाम के अनेक साहित्यकार मिलते हैं। जैन साहित्य में भी राजमल नाम के अनेक साहित्यकार मिलते हैं, लेकिन उनमें से दो राजमल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो ब्रह्मचारी रायमल जो पंडित टोडरमल जी के दाहिने हाथ थे, जिन्होंने ज्ञानानंद श्राव का चार लिखा है। एक तो वो रायमल प्रसिद्ध बहुत है और दूसरे एक रायमल ये पांडे राजमल ये बहुत प्रसिद्ध है। हमारा आज का विषय पांडे राजमल है, ब्रह्मचारी रायमल नहीं। ब्रह्मचारी रायमल जी के बारे में कभी फिर से स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। आज तो हम ये पांडे राजमल जी कौन थे, इन्होंने कौन कौन ग्रंथ लिखे हैं और इनका क्या बहुत बड़ा योगदान है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पांडे राजमल जी के बारे में हम में से बहुत लोगों ने ये पंक्ति जरूर सुनी होगी जो समय सार नाटक में पंडित बनारसी दास जी ने लिखी है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, पांडे राजमल जिन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी, तिने ग्रंथ की टीका कीनी बाल बोध सुगम कर दीनी, यह विधि बोध वचनिका फैली समय पाय अध्यात्म शैली, प्रगटी जग माही जिन वाणी घर घर नाटक कथा सुहानी। समय सार को घर घर तक पहुंचाने में जो योगदान पांडे राजमल जी का है, उस काल में वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। पांडे राजमल जी को बनारसी दास जी ने समय सार का मर्मी कहा है, समय सार के मर्म को जानने वाले। समय सार पर सबसे पहले हिंदी टीका यदि कोई थी तो वो यही थी जिसको हम समय सार कलश टीका के नाम से जानते हैं। ये समय सार कलश टीका है और ये समय सार की यात्रा में
एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये समय सार कलश टीका पांडे राजमल जी ने ही लिखी है और पहले समय सार के नाम पर ये ही पढ़ाई जाती थी। समय सार पढ़ो माने ये पढ़ो। एक कलश टीका ही ऐसी थी जो घर घर में थी और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी और इसकी महिमा अपरंपार थी। इसने जो ख्याति अर्जित की वो सूर्य चंद्र के समान ख्याति अर्जित की। पंडित बनारसी दास जी ने भी समय सार का जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वो उन्होंने समय सार की गाथाएं नहीं पढ़ी थी, आत्मख्याति टीका भी नहीं पढ़ी थी, केवल ये ही पढ़ी थी और इसी को पढ़कर उन्हें समय सार का मर्म मिल गया। इनको ही नहीं और भी बहुत लोगों को इस एक समय सार कलश टीका ने बहुत रास्ते पर लगाया है। यही घर घर में प्रचलित थी, प्रचलन ही इसका था। बाकी तो प्राकृत में थी, संस्कृत में थी, तो वो सबकी पहुंच में नहीं थी, लेकिन सबकी पहुंच तक कोई चीज थी तो वो ये समय सार कलश टीका थी। इस और बनारसी दास जी ने जो समय सार नाटक लिखा है ना, वो समय सार नाटक कोई एक भी गाथा पढ़कर नहीं लिखा है, गाथा पर आधारित नहीं है, आत्मख्याति टीका पर आधारित नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा पढ़ा, वो तो उन्होंने इस कलश टीका का ही कई आधार पर समय सार नाटक बना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो हम जैन साहित्यकारों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं उसका नींव का पत्थर, उसका मूल व्यक्तित्व बनारसी दास थे। बनारसी दास नहीं होते तो हमको भगवती दास नहीं मिलते, पंडित टोडरमल नहीं मिलते, जयचंद छाबड़ा नहीं मिलते, गांव गांव में शैलियां नहीं चलती, धर्म आडंबर से अनावृत नहीं होता, मूल तत्व ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। वो जो सारा श्रेय जाता है मूल तत्व ज्ञान को, असली जैन दर्शन को समझाने का, वो बनारसी दास जी को जाता है। और बनारसी दास भी हमको किसने दिए तो वो श्रेय पांडे राजमल जी को जाता है। मैंने आप आज का विषय समझो कि आज का विषय जो हमारा है वो कितना महान विषय है। मैंने इस टीका ने क्या क्रांति की, इसने हमें समय बनारसी दास दिए और बनारसी दास ही नहीं, हमें पूरी की पूरी बहुत लंबी एक आध्यात्मिक चेन, जिसमें ये 15-20 तो हमने नाम सूरज चांद की तरह गिने हैं, लेकिन हजारों लोग गांव गांव में तैयार हुए थे, हजारों लोग। एक युग परिवर्तनकारी जिसे कहते हैं ना युग पुरुष, युगांतरकारी रचना ये समय सार कलश टीका है और इसके रचयिता पांडे राजमल जी हैं। आज हम उन्हीं पांडे राजमल जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मेरा इनको पढ़ते पढ़ते मन ही नहीं भर रहा है, मैं खूब पढ़ रहा हूँ और मुझे इतना आनंद आ रहा है, मेरे रोम रोम में इतनी बातें भरी हुई है कि मैं देखो क्या क्या आपको सुनाता हूँ। देखो कौन थे ये राजमल जी, सचमुच बहुत महान प्रणम्य। इनकी कैसे स्तुति करें, इनको हम कैसे समझें। बस यही दुख होता है कि हमारी समाज को क्यों नहीं परिचय। माने
कोई आदमी राजमल जी पर मैं कहूं कि आधा घंटा बोलो, राजमल जी का परिचय बताओ, उनकी कृतियों के, मैं राजमल जी कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, ये मैं 4 प्रश्न पूछूं तो आपको पूरे देश में बताने वाले 10-20 लोग भी नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है, और यही दूर होना चाहिए। समाज को इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर लेख लिखने चाहिए, अपने बालकों को सुनाना चाहिए, अपनी पत्र पत्रिकाओं में छापना चाहिए। इनका ज्ञान नहीं तो क्या है। चलिए, तो ये पांडे राजमल जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पांडे राजमल जी वे थे जिन्होंने बनारसी दास जी को समय सार कलश टीका दी। पांडे राजमल जी का जन्म कब हुआ ये ठीक ठीक पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब बनारसी दास जी थे तब पांडे राजमल जी जीवित थे। बनारसी दास जी के समय, बनारसी दास जी के जन्म को आज से 435 वर्ष हुए हैं, और उस समय ये पांडे राजमल जी जीवित थे, और न केवल जीवित थे, ये समय सार कलश टीका लिख चुके थे, और इनके जीवन काल में ही ये समय सार कलश टीका पूरे देश में अनेक जगह इसकी पांडुलिपियां पहुंच गई थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई थी। देखो, जैसा मैंने आपको बनारसी दास जी के बारे में बताया कि वे हमारे देश के एक बहुत ही मूर्धन्य और प्रतिष्ठित कवि थे, ऐसे ही पांडे राजमल जी उंगलियों पर गिनने योग्य एक पूरे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे। तत्कालीन राजा और तत्कालीन बड़े बड़े सेठ इनका बहुत आदर करते थे। पांडे राजमल जी मूल रूप में बैराठ के रहने वाले थे। विराट नगर एक जगह है, आज भी है, जयपुर से करीब 40 मील दूर है, अलवर जिले में आता है, और वहां बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान का विशाल मंदिर है, आज भी है, बहुत बढ़िया मानस स्तंभ है, बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र है, बैराठ उसको बोलते हैं। और वैसे वो विराट नगर है, विराट नगर मत्स्य देश की वो राजधानी था। जब पांडे राजमल जी थे उस समय वो राजधानी थी मत्स्य देश की, और उसी मत्स्य देश की राजधानी में ये पांडे राजमल जी हुए। मैंने इनकी जानकारी करने के लिए, एक व्यक्ति ने विराट नगर पर पीएचडी की है, मैंने उससे भी चर्चा की। मैं कई लोगों से सामग्री लेकर, बंबई में जिनेश जी ने मुझे इनकी सारी किताबें उपलब्ध कराई, दुर्लभ दुर्लभ, मैंने वो किताबें देखी, ऐसे करके जो जो बातें मुझे पता चली वो मैं आपको सुना। लेकिन पांडे राजमल जी पर अभी तक कोई पीएचडी नहीं हुई है, कोई जरा भी कोई शोध कार्य नहीं हुआ है, छोटा मोटा भी। तो कोई करना चाहे तो अवश्य करना चाहिए, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया विषय है। ये जो पांडे राजमल जी थे, ये बहुत प्रतिष्ठित होने के कारण सब जगह बड़े आदर के साथ बुलाए जाते थे। जगह जगह के राजा महाराजा सेठ कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो इनको बुलाया जाता था। आगरा में उस समय अकबर का शासन चलता था,
उस समय अकबर राजा था आगरा में। अकबर की मृत्यु बनारसी दास के समय हुई थी। हमने बनारसी दास के प्रकरण में चर्चा की थी। तो अकबर ने भी इनको आगरा में बुलाया था और ये आगरा भी गए, आगरा में भी ये रहे। ये बहुत 5-7 जगह काफी काफी टाइम रहे। मथुरा में भी ये बहुत दिन रहे। नागौर राजस्थान का एक बहुत बड़ा जिला है, अच्छा, नागौर में भी ये बहुत दिन रहे। इस तरह कई स्थानों पर ये रहे। और इन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे, मैं आपको पहले इनके ग्रंथों का कुछ नाम बताता हूँ, ताकि हमको इनका स्वभाव, इनका ज्ञान और इनका योगदान सब चीजें हमारी समझ में आए। इन्होंने एक तो ये ग्रंथ लिखा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, समयसार कलश टीका। इसके अलावा भी इन्होंने और अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक ग्रंथ ये है जम्बू स्वामी चरितम। ये संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। आप सोचिए थोड़ा, संस्कृत भाषा में महाकाव्य लिखा। ये गृहस्थ पंडित उस काल के कितने उच्च कोटि के विद्वान होते थे। संस्कृत भाषा का ये महाकाव्य, और आप पढ़ो तो पढ़ करके दंग रह जाओ, इतना सुंदर महाकाव्य है। अंतिम केवली जम्बू स्वामी की पूरी कहानी है। प्रथमान योग का ग्रंथ है, लेकिन इतना तत्व ज्ञान और इतनी सुंदर कथा, इतनी बढ़िया काव्य कला या भाषा, क्या शैली, क्या उसकी और साहित्यिक महत्व, वो सब इस ग्रंथ का देखने लायक है। जम्बू स्वामी चरितम। और जम्बू स्वामी चरित में हमारे जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास भी छुपा हुआ है। इसमें जो जो बातें लिखी है वो आप पढ़ लो तो आपको बहुत, ये मथुरा में रह करके लिखा है, जहां जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जम्बू स्वामी के जीवन की घटना जहां घटी, वहां ये बैठ करके लिखा गया, और वहां की गहरी स्टडी करके पांडे राजमल जी ने लिखा। और इसमें ये लिखा है, और इसमें एक बात ये भी लिखी कि उस समय मथुरा में, आपको बता चुका, अकबर के समय में जैन समाज की जनसंख्या 4 करोड़ थी। 4 करोड़ जैन जनसंख्या थी भारत की। भारत में 4 करोड़ जैन थे, अकबर ने जनगणना की थी। तो मथुरा में जब ये ग्रंथ लिखा गया है, ये अपने लिखते समय लिख रहे हैं कि मैं जब ये लिख रहा हूं तब क्या स्थिति है। बोले यहाँ पर 514 स्तूप है। मथुरा में 514 स्तूप थे उस समय में। आज आपको 2-3 रह गए हैं वहां। सारे के सारे स्तूप या तो नष्ट कर दिए गए हैं या बौद्ध स्तूप घोषित कर दिए गए हैं। स्तूप का मतलब समझे, निसिया जी, जहां से वो स्थान जहां से कोई जीव समाधि ग्रहण करता है, स्वर्ग मोक्ष जाता है, वो चरण चिन्हों पर जो स्मारक बनाया जाता है उसको स्तूप कहते थे। और वो स्तूप जम्बू स्वामी के साथ एक विद्युच्चर नाम का चोर था, उसके साथ 500 चोर थे, और उन्होंने भी दीक्षा ली थी, और वो 501 चोरों का भी स्तूप बना था, और जम्बू स्वामी के भी स्तूप है। तो कितने 514 स्तूप वहां पर थे। और आज क्या स्थिति हो गई,
कि वहां पर 2 स्तूप भी जैनों के नहीं रह गए, सारे स्तूप नष्ट हो गए। ये सब वर्णन इस किताब में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये भी लिखा है कि एक साहू टोडर थे मथुरा में। उस जमाने में एक टोडर नाम के, टोडर मल जो भी होगा, एक सेठ जी थे। और उन सेठ जी ने उन स्तंभों में जो कुछ टूट फूट हुई थी उसकी मरम्मत करवाई थी, उसका सारे का जीर्णोद्धार भी करवाया था। वो भी वर्णन इसमें है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जम्बू स्वामी चरित्र केवल कहानी की दृष्टि से ही नहीं, अध्यात्म की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, भाषा शैली से, काव्यत्व की शैली से और इतिहास की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी छाती पर हाथ रख के सोचो कि इसके बारे में कितने लोग जानते हैं। लोग जैन धर्म का पतन हो रहा है शिकायत तो करते हैं बहुत, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते कि हमको इन चीजों का पता है, हम इनको संभाल कर रख रहे हैं। इनको ये किताब चाहिए तो मिलती नहीं है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से इशू करा के लाया हूं। क्या गजब गजब की बातें हैं। इसके अलावा दूसरी किताब एक और ऐसी की ऐसी है, वो ये है। इस किताब, ये सेम किताब है, इस किताब का नाम है अध्यात्म कमल मार्तंड। क्या नाम है? अध्यात्म कमल मार्तंड। और ये भी संस्कृत में है, पूरे संस्कृत में। माने पांडे राजमल जी संस्कृत में काव्य रचना करने में कितने कुशल थे। देखो, मैंने जो कुछ पढ़ा समझा है, मैंने इनको पढ़ा है, ओरिजिनल मूल में पढ़ रहा हूं मैं इनको। और मैंने ये पढ़ा है, दरबारी लाल जी कोठिया ने अध्यात्म कमल मार्तंड का बहुत सुंदर संपादन किया है। अरे एक दफे देखो तो सही, एक विहंगावलोकन तो करो, घंटे 2 घंटा तो लगा के देखो, कहाँ सो रहे हो भाई। वो देखने लायक ग्रंथ है और उसकी प्रस्तावना पढ़ने लायक है। और उस अध्यात्म कमल मार्तंड में 105 श्लोक है और 105 श्लोक है और 3 अध्याय है। 3 अध्यायों में पहले अध्याय में निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन है, दूसरे अध्याय में जीवादि 7 तत्वों का वर्णन है और तीसरे परिच्छेद में 6 द्रव्यों का वर्णन है। ऐसे करके ये एक इतना सुंदर प्रयोजनभूत संस्कृत में, पहले बहुत लोग उस जमाने, देखो क्या बात है, समझना बात को। एक और खास बात सुनील जी बताना चाह रहा हूं। जब तुलसीदास जी ने हिंदी में रामचरितमानस लिखा तो लोगों ने उनको गालियां दी, धिक्कारा। उस समय हिंदी में लिखना, ये बड़े लोग जो धर्म के ठेकेदार थे वो अच्छा नहीं मानते थे। और पांडे राजमल जी ने सोचा कि असली तत्व ज्ञान को इन लोगों को अगर हिंदी में लिखते थे तो हिंदी की रचना को भाव नहीं देते थे, कहते थे क्या ये हिंदी में लिख लाया, कुछ नहीं है इसमें, इसको कुछ नहीं आता। तो वो विद्वान ही नहीं माना जाता था जो हिंदी में लिखे। तो उन्होंने संस्कृत में साहित्य लिखा और उस जमाने के बड़े बड़े भट्टारक इनको, ये भट्टारकों के पास जाते थे, उनको भी ये ग्रंथ भेंट करते थे, बताते थे, समझाते थे, राजा को बताते थे और सबको सुनाते थे। और ये आप पढ़ोगे ना, 5 श्लोक कोई से भी पढ़ लो तो आपको लगेगा जैसे आप अमृत चंद्राचार्य को पढ़ रहे हो।
इन अमृत चंद्राचार्य को तो पांडे राजमल जी घोट कर पी गए थे, और इसलिए वो जो भी लिखते थे ऐसा लगता था मानो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आ रहा है, मानो लघु तत्व स्फोट आ रहा है, मानो समय सार के कलश ही उतर कर आ रहे हैं। इनकी हर कृतियों में मंगलाचरण है तो वैसा ही न मैं समय सार आए। इनके हर कृति के अंत में जो पद मिलता है वो वैसा ही है, वर्णई कृतानि चित्रई पदई पदानि तु कृतानि वाक्यानि वाक्यई कृतम पवित्रम शास्त्रमिदम न पुनरस्माभिः। ये इस तरह की भाषा इनकी आती है। तो चलो देखो जरा रचनाओं के नाम तो सुनो एक दफे। नंबर 1 समय सार कलश टीका, नंबर 2 जम्बू स्वामी चरितम, नंबर 3 अध्यात्म कमल मार्तंड, नंबर 4 लाटी संहिता। लाटी संहिता भी संस्कृत में है और श्रावकाचार्य का ग्रंथ है, मानो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मानो रत्न करंड श्रावकाचार्य, ऐसा का ऐसा ये ग्रंथ है। और वैसे ही इसमें 7 अधिकार है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन का है, फिर अष्टमूल गुण, सप्त व्यसन, फिर निश्चय सम्यक दर्शन, फिर अहिंसा। एक अधिकार पूरा का पूरा अहिंसा पर है। इतना बढ़िया अधिकार है, वो तो पढ़ने ही लायक है। एक पूरा का पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बाद मैं अब तक समझता था कि सबसे ज्यादा वर्णन अहिंसा का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, लेकिन ये पढ़ो तो वो तो सारा वहां से लेकर उतना ही विस्तार से उतने भंगों में लाटी संहिता में पूरा एक अधिकार अहिंसा के वर्णन का, इतना सुंदर, इति विविध भंग गहने, तो वो विविध भंग है अहिंसा के। फिर एक अधिकार में बाकी के 4 अणुव्रत है। देखो 5 अणुव्रतों में से एक अणुव्रत को एक अधिकार दिया और चारों को फिर ये कहकर कि ये तो उस अहिंसा के ही विस्तार है, एक अधिकार में चारों लिख दिए। फिर एक अधिकार में गुणव्रत, शिक्षा व्रत, और फिर एक अधिकार में सामायिक आदि प्रतिमा और संलेखना, ऐसे करके ये लाटी संहिता। मगर ये लाटी संहिता नाम क्या हुआ, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, ये नाम क्या रखा। कोई श्रावकाचार कुछ रखते, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, वसुनंदी श्रावकाचार, उपासकाध्ययन कुछ, ये लाटी संहिता नाम क्या है। ये बहुत मार्मिक बात है। संहिता का मतलब होता है संविधान, नियमावली। श्रावक की नियमावली है संहिता, माने श्रावक की नियमावली। और लाटी माने क्या होता है, अरे इसके लिए बड़ा पांडित्य चाहिए। भाषा शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में 4 तरह की रीतियां मानी गई है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। 4 तरह की शैलियां होती है। और ये जो लाटी संहिता लिखी गई है वो उस लाटी रीति में लिखी गई है। लाटी रीति माने जानते हैं, लाटी रीति का मतलब है जिसमें आप को केवल कोमल पदों का, सरल पदों का, सरस पदों का इस्तेमाल। गुजरात से प्रभावित शैली है, मीठी भाषा चाहिए इसमें। इसमें संधि समास नहीं चलते कठिन। तो वैसा बहुत सुंदर, जिनने लाटी संहिता कवि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जगह से छपा है, और वो लाटी संहिता पढ़ने लायक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो लाटी संहिता भी इनका एक बड़ा, एक एक ग्रंथ पर बात होनी चाहिए तो आपको और भी आनंद हो। देखो लाटी संहिता की रचना में अंत में टाइम लिखा हुआ है कि ये रचना मैं विक्रम संवत 1641 को लिख रहा हूं। 1641 1641 विक्रम संवत में लाटी संहिता लिखी गई।
और जम्बू स्वामी चरितम में भी अंत में टाइम लिखा हुआ है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को 1632 में जम्बू स्वामी चरित लिखा, अकबर के अनुरोध पर लिखा। वो एक गजब की बात है। माने ये इतने कवि के रूप में, संस्कृत कवि के रूप में यदि कोई बहुत अच्छा स्थापित नहीं हुआ होता है तो कोई किसी से रिक्वेस्ट करने वाला नहीं है कि आप एक कविता लिख के हमें दे दो। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले भी कुछ कविताएं लिखी होंगी, हमें राजमल जी की कुछ और कृतियां होंगी जो हमको मिल नहीं रही है। हम सब सोए रहते हैं ना, नींद में ध्यान नहीं रखते, पांडुलिपियां खोजते नहीं, हमको ये सब काम करते कंटाला आता है। हमें तो माल पका के खिला दो, हमें तुम्हारी सेवा ना करनी पड़े। लोगों की मनोवृत्ति में कहीं एक स्वार्थ होता है और ये तत्व ज्ञान में कहीं न कहीं थोड़ी सी बाधा बनता है। वक्ता से भी सुन लेना अलग बात है और उसकी सेवा का भी भाव आना वो एक अलग बात है। वो किसी किसी को आता है, जिसको आता है वो विशेष पात्र होता है। ऐसे ही सुन लेना, हमें क्या लेना देना उनका क्या हो रहा है, हमें परवाह नहीं करना उनकी, ऐसी जगत की वृत्ति है। तो देखो, तो समय सार कलश, जम्बू स्वामी चरितम, अध्यात्म कमल मार्तंड, लाटी संहिता और एक गजब की रचना वो है पंचाध्यायी। पंचाध्यायी पांडे राजमल जी की अजर अमर रचना है। और पंचाध्यायी माने जिसमें 5 अध्याय होने थे, लेकिन 1.5 अध्याय हुए और पांडे राजमल जी का स्वर्गवास हो। ये पांडे राजमल जी के जीवन की अंतिम रचना है। पांडे राजमल जी इसमें पूरा जैन दर्शन भर देना चाहते थे। मैंने पता नहीं ये क्या होता क्या है, पंडित टोडरमल जी पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना चाहते थे और वो अधूरा रह गया। जिनसेन आचार्य पूरा जैन दर्शन महापुराण में भरना चाहते थे और अधूरा छोड़ के चले गए। और पंचाध्यायी में पांडे राजमल जी पूरा तत्व ज्ञान भर देना चाहते थे। 5 अध्याय होने थे और एक अध्याय में कितने श्लोक है पता है आपको? 800। एक श्लोक में 800, एक अध्याय में 800 श्लोक है। अभी भी वर्तमान में 1175 श्लोक मौजूद है हमारे पास में और वो 1.5 अध्याय भी नहीं है। माने 5000 श्लोकों का ये एक ग्रंथ लिखा जाना था। और पढ़ो न तो छूटता ही नहीं, वो फ्लो है, वो प्रवाह है भाषा में, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। इतना सुंदर, इतना सरस है कि बस कुछ पूछो ही नहीं क्या बताया जाए। तत्वम सल्लाक्षणिकम, ऐसे ऐसे यस्मात् स्वतः त्वतः सिद्धम तस्मादनादि निधनम स्वसहायम निर्विकल्पम च। इस एक श्लोक पर मैंने 6 पेज का एक लेख लिखा है, इस एक श्लोक की व्याख्या लिखी है। ये पंचाध्यायी का 8 नंबर का श्लोक है और मैंने इसकी 8 पेज में व्याख्या लिखी है एक श्लोक की। तो कितना माल भरा और कितना अच्छा, और ऐसे ऐसे हमको 5000 श्लोक मिलने वाले थे। पंचाध्यायी जैसा महान ग्रंथ। और देखो, ये पंचाध्यायी के बारे में कोई भ्रमित नहीं होना, मैं आपको बहुत रिसर्च करके बता रहा हूँ। पंचाध्यायी के बारे में थोड़े दिन पहले तक इसके लेखक कौन है इस बारे में विवाद था, ज्ञात नहीं था। एक जगह से छपी, कारंजा से पंडित देवकी नंदन जी ने छपाई थी, तो उन्होंने लिख दिया इसके लेखक कोई अज्ञात है, ऐसा लिखा है उसमें। फिर
पंडित मक्खन लाल जी ने इसकी टीका ली, पंडित मक्खन लाल जी ने इसकी टीका लिखी, और टीका लिखी तो उस पर छपाया कि आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित पंचाध्यायी। पंचाध्यायी कितनी अमृत चंद्र से मिलती होगी कि पंडित मक्खन लाल जी को ये भ्रम हो गया कि ये अमृत चंद्राचार्य की लिखी हुई है, और उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल वही भाव वही भाषा चली आ रही है, धारा प्रवाह, तो उन्होंने पंचाध्यायी को अमृत चंद्राचार्य की लिख दी। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, वीर सेवा मंदिर में दिल्ली में इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला है, कई साल तक इस पर रिसर्च हुई है, और रिसर्च के वे बहुत सारे आर्टिकल मेरे पास में है, और उनमें ये बात अनेक तर्कों से सिद्ध हुई है कि ये पंचाध्यायी भी अमृत चंद्राचार्य की रचना नहीं है, बल्कि पांडे राजमल जी की है। और देखो, और आपको एक बात बताऊं, ये जो जम्बू स्वामी चरितम है, इसमें अध्यायों के बीच में पुष्पिका आती है। जैसे पुष्पिका आती है ना, इति तत्वार्थाधिगमे प्रथमोध्याय, ऐसे बीच में, तो पुष्पिका सुनो एक गजब की। इति स्यादवाद अनवद्य गद्य पद्य विद्या विशारद विद्यामणि पंडित कवि राजमल्लेन विरचित। क्या क्या सुनील जी बताओ, देखो तो सही। स्यादवाद अनवद्य गद्य पद्य विद्या विशारद विद्युतमणि, क्या पंडित। मैं कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने में शिक्षा ज्यादा थी कि आज ज्यादा है। पहले सुनील जी, पहले बड़े पंडित होते थे कि अभी बड़े पंडित होते हैं? हम लोग बड़े पंडित हैं कि वो बड़े पंडित थे? ये घर गृहस्थी में, विषम परिस्थितियों में, उस जमाने में, बताओ। क्या करे भैया। लेकिन अभी भी लोगों का ध्यान है। अभी देखो, मुझे 4 महीने सुनाते हो गए, और मेरे पास इतना माल है, मैं खत्म नहीं हो, और इतनी इतनी बातें हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पर क्या करूं, बोलो, कब तक सुनाऊं, कैसे सुनाऊं। तो देखो, पंचाध्याय क्या नयों का वर्णन है। आपको पूरे जिनागम में कहीं नहीं मिलेगा जो नयों का वर्णन है। व्यवहार नय के भेद प्रभेद, निश्चय नय के भेद प्रभेद, कौन नए नए है, नयाभास की नई नई मौलिक अवधारणाएं, मौलिक अवधारणाएं। तो ये गजब का इनका काम। फिर सुनो, और सुनो, और क्या लिखा, कितनी रचना बताइए आपको। समय सार कलश, जम्बू स्वामी चरितम, अध्यात्म कमल मार्तंड, लाठी संहिता, पंचाध्याय। पंचाध्यायी विक्रम संवत 1650 में लिखना शुरू की थी, उसमें शुरुआत में संवत डला हुआ है। फिर कब, कितने माने, पंडित पांडे राजमल जी का टाइम अगर कुछ होगा तो उनके निधन का टाइम विक्रम संवत 1655 के आसपास होना चाहिए, और 1655 के आसपास उनका निधन होगा। तो 1600 से पहले, यानी कि आज से ज्यादा 500 वर्ष उनको हो गए, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, 470 वर्ष पहले उनका जन्म करीब ठहरता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जितना मिले उतना तो संभाल संभाल के रखो भाई। चलो साहब, और एक नई गजब की रचना बताता हूं आपको, जो आज तक छपी नहीं। अब कौन जिम्मेदारी लेता है वो मुझे बताओ। एक नई रचना बताता हूं जो अब तक छपी नहीं, और पढ़ के दंग रह जाओगे। ऐसी अद्भुत रचना का नाम है छंदो विद्या पिंगल शास्त्र। ये नागौर में राजा भारमल भूपाल थे, उनके अनुरोध पर लिखी है। जैन आचार्यों ने छंद पर बहुत काम किया है। एक दफे छंद पर बहुत बड़ा नेशनल सेमिनार था,
और मैंने उसमें जैन आचार्यों की छंद शास्त्र को योगदान, इस विषय पे मैंने भाषण दिया था। तो कम से कम 100 किताबें छंद पर लिखी है जैन आचार्यों ने। छंद कैसे लिखे जाते हैं, कैसे ये हमारे मंदिरों में कविता करना सिखाया जाता था, छंद निर्माण करने की कला सिखाई। छंद भंग नहीं होना चाहिए। ना छंदसी वागुच्चरति, जो छंद को छंदहीन बोलता है उसको उसको वचन संबंधी कर्म का बंध होता है। और ये माने हमारे मंदिरों में केवल एक ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता था, केवल अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता था, व्याकरण, संधि, समास, छंद, ये बेसिक जरूरी शिक्षा सारी दी जाती थी, सब दी जाती थी ये सारी शिक्षा। तो ये जो छंदो विद्या है, अभी सुनो इसमें क्या है वो भी मैं देख रहा हूँ। एक इस किताब में इसका पूरा वर्णन है, ये बहुत मोटी किताब है, इसमें 1000 जैन कवियों का परिचय है, 1000 हिंदी जैन कवियों का परिचय, 1000 हिंदी जैन कवियों का परिचय है इस किताब में। और इस किताब में देखो क्या लिखा है इस किताब के बारे में। इसकी प्रति दिगंबर जैन सरस्वती भवन, पंचायती मंदिर, मस्जिद, खजूर, दिल्ली में आज तक सुरक्षित है। और इसके कुछ छंद उदाहरणार्थ मैं लिख कर लाया हूं। देखो छंद, और इसमें छंद कौन कौन से हैं? प्राकृत के भी छंद हैं, गाथा कैसे बनाना, गाथा कैसे बोलना, संस्कृत के भी छंद हैं, कैसे मालिनी, वसंत, तिलका, जात, उपजाति, शार्दूल, विक्रीडित, श्रगधरा, कौन छंद कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या गण व्यवस्था है, क्या यति व्यवस्था है, तो ये सब पढ़ाया जाता था ना हमारे यहाँ, तब ना ये विद्वान तैयार हुए। आज कोई इतना व्यापक पढ़ रहा है, मंदिर में हम जरा सी बात करने लगते हैं ना तो लोग हमको टोकते हैं, आप तो कुछ अध्यात्म का नहीं सुना रहे, आप तो अप्रयोजन भूत सुना रहे हो, पता नहीं क्या लोगों को हो गया। छंद शास्त्र सिखाया, ये इतने भजन दौलत राम जी ऐसे ही लिख गए, उनको आता नहीं था ये सब। तो देखो छंद सुनो, अभी प्राकृत के भी इसमें 3 अध्याय है। एक अध्याय में प्राकृत की छंद कला, दूसरे अध्याय में संस्कृत की छंद कला, और तीसरे में हिंदी की छंद कला। उस जमाने में हिंदी के छंद, हिंदी शुरू भी नहीं हुई थी एक तरह से, हिंदी का गद्य पहली किताब है हिंदी गद्य की। कोई कहता है इन्होंने गद्य शुरू किया, कोई कहता है उन्होंने गद्य शुरू किया, कोई कहता है दौलत राम, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है दौलत राम जी हिंदी गद्य के जनक है, लेकिन दौलत राम जी से 100 साल पहले, 150 साल पहले समयसार कला टीका हिंदी में ये लिखी गई। पहला हिंदी का लेखक है पांडे राजमल, हिंदी साहित्य का पहला प्रथम गद्यकार है पांडे राजमल। मैं दावे से कह रहा हूं, कोई मेरे से बात कर लेना, बहस कर लेना, हिंदी गद्य का प्रथम लेखक पांडे राजमल। तो अभी आपको 1-2 छंद सुनाता हूं, प्राकृत में छंद सुनाऊं, हिंदी में सुनाऊं। देखो प्राकृत के भी, और प्राकृत में अकेली गाथा लिखना नहीं सिखाया, 20 तरह के छंद लिखना सिखाया। गयंदराज गज्जियम समाजिवाज सज्जियम दिशनिशाण वज्जियम चमू समूह धारियम कमाणवाण धारियम कृपाण पाण नारियम द्रवणकार्यम रजोगमन छाइयम। क्या 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 हिंदी का एक छंद हिंदी का भी सुना देता हूँ। जिनके ग्रहेम महावल है तिनको वसुदाय हेम दिए, जिनको तन जेब तरावन है
तिनके घर ते दरबार लिए, सुर नंदन भार मल्लबली, कलि विक्रम जो सक बंदविये, जस काज गरीब निवाज सब, सिर माल निवाज निहाल किए। अब मैं इनको समझाऊं ना तो 1 घंटा चाहिए कि क्या कहा, क्या मतलब है। इसका आनंद आपको 1 घंटे में आएगा। मैं 1 घंटे में 20 घंटे का मैटर सुनाता हूं। अच्छा फिर चलो और आपको उनकी रचना एक और बताता हूं। एक और रचना उन्होंने लिखी है, वो है तत्वार्थ सूत्र की टीका। तत्वार्थ सूत्र की टीका, संस्कृत टीका। पांडे राजमल जी ने सभी किताबें, ये कुल रचना हो गई, कितनी हुई? समय सार कलश, जम्बू स्वामी चरितम, अध्यात्म कमल मार्तंड, लाठी संहिता, पंचाध्यायी, छंदो विद्या और तत्वार्थ सूत्र। 7 रचनाओं में से 6 रचनाएं संस्कृत की है और 1 रचना हिंदी की है। हिंदी की रचना क्यों लिखी उन्होंने? क्योंकि समय सार घर घर पहुंचाना था। ये बड़े लोग, पंडित लोग माने या ना माने, लिख दिया ना बनारसी दास जी ने, समय सार घर घर पहुंचा। कितनी बढ़िया पंक्ति पढ़ी थी अभी, देखो क्या बढ़िया लिखा उन्होंने। बहुत अच्छी पंक्ति उन्होंने लिखी। 1 मिनट आपको, प्रगटी जग माही जिनवाणी, घर घर नाटक कथा वखानी। घर घर में समय सार नाटक को पहुंचाने के लिए उन्होंने ये रचना उन्होंने किसी राजा के लिए, सेठ के लिए, पंडितों में स्थापित होने के लिए नहीं लिखी। माने और रचनाएं तो वे बहुत बड़े पंडित थे ना, तो पंडित गोष्ठियों में दिखाने को तो वो ही चलती थी। वो पंडित उसी के बिना मानते नहीं थे। लेकिन ये रचना उन्होंने पंडितों में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं इसलिए नहीं लिखी, बल्कि समय सार सबको पढ़ना जरूरी है इसलिए उन्होंने ये लिखी। और उनके जीते जी इसकी हजारों पांडुलिपियां बनकर देश में फैली। इसी को बनारसी दास ने पढ़ा और इसी के आधार पर समय सार नाटक लिखा। और इसी से और क्या इतनी बढ़िया भाषा है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी इसी से पलटे थे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने 1957 में इसकी हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर खुद ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने इसका संपादन किया था। और वो भी है ना सूरत से, मूलचंद किशनदास कापड़िया जैन मित्र मंडल सूरत, वहां से छपा था और ये चलता था देश में। तो ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये सब बातें इतिहास की है पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जानने लायक है। अमृत चंद्राचार्य को तो पांडे राजमल जी घोट करके, ये जो पांडे नाम है ना, पांडे 3-4 पांडे हैं। पांडे राजमल जी, पांडे रूपचंद जी, बनारसी दास जी के साथ एक पांडे रूपचंद जी, कभी एक दफे उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक पांडे हेमराज जी, ये पांडे हेमराज जी बनारस गए थे पढ़ने। ये पांडे नाम बहुत खास है। पंडित रह जाना अलग बात है, बनारसी दास पंडित है, लेकिन पांडे उसको कहते थे जो पंडितों के बीच उच्च कोटि का पंडित के रूप में स्थापित भी हो, धारा प्रवाह संस्कृत में शास्त्रार्थ कर सकता हो, ऐसा जो शास्त्रार्थ का धुरंधर पंडित हो। तो ऐसे ये हमारे हीरो है, ये कलम के सिपाही। हीरो मतलब एक कलम के, जब हीरो की बात चलती है
तो हमको वो दुनिया के हीरो ही दिखाई देते हैं। ये साहित्य के शस्त्र धारकों को बहुत बार हीरो समझा, अब शास्त्र धारकों को हीरो समझो भाई। ये है हमारी आत्मा के असली रक्षक, ये है असली हीरो। मुंशी प्रेमचंद पर एक किताब है, कलम के सिपाही, तो कलम के सिपाही है ये। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। समय हो गया, इसलिए मैं अभी आज की बात यहीं पूरी करता हूँ। आप लोग कुछ कहो अब, थोड़ा 5-7 मिनट। संजय जी भाई सब कुछ बोलेंगे क्या? संजय जी है क्या? बोलिए बोलिए। हाँ जी भाई सब हैं। हाँ हाँ, अरे सुनाओ भैया। जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाओ भैया, क्या क्या कमी रही बताओ। अरे भाई, ये इतनी बड़ी जगह मुझे मत प्रदान करो। अरे नहीं नहीं, बताओ, कुछ जोड़ो तो सही इस चर्चा में। उसमें क्या है, अपन तो सब आपस में सब भाई भाई साधर्मी। पांडे राजमल जी के बारे में आपने बहुत हाँ हाँ, कुछ और जोड़ो, शानदार थोड़ी सी बातें एक दो बताई बात और जोड़ो आप। वो जो पांडे राजमल जी का जो दौर है, उस दौर में पर्टिकुलर हमें अध्यात्म के ग्रंथ नहीं दिखाई देते हैं। और हाँ उस दौर में पांडे राजमल जी ने जो शुरुआत की है अध्यात्मकरण कमल मार्तंड से वाह, और समय सार कलश बचनिका से, ये उस दौर की शुरुआत है। और हाँ उनके समय से लेकर के 50 वर्ष तक भी हमें अध्यात्म का कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, हाँ नाटक समय सार से पहले। और बराबर। नाटक समय सार के साथ साथ फिर हमें अध्यात्म का एक बड़ा बारीक सिलसिला दिखाई देता है, और जिसमें आप भैया भगवतीदास जी की चर्चा कर रहे थे, पांडे हेमराज जी की चर्चा कर रहे थे, तो एक वाह, बड़ा सिलसिला है। हाँ अच्छा, मैं एक बात महत्वपूर्ण ये कह रहा था कि हाँ ये जो समय सार कलश टीका है, हाँ ये बाद के लोगों के लिए जिन्होंने हिंदी गद्य में रचना की, उनके लिए हाँ ये आधार बनी है। हाँ और मैं इसका एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण देता हूँ कि प्रवचन साध की जो टीका पांडे हेमराज जी ने लिखी, उसमें हाँ उन्होंने लिखा कि आगे समय साध की कीनी, हाँ पांडे हेमराज टीका नवीनी, इस तरह का उन्होंने लिखा। वो पांडे राजमल ने कीनी, समय सार भाषा रसलीनी। हाँ पांडे राजमल जी समय सार की भाषा रसलीनी की थी, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। और उसी की तर्ज पर मैं प्रवचन सार की भाषा टीका लिख रहा हूँ। हाँ तो ये पांडे हेमराज जी ने उल्लेख किया है। और ये रचना के आधार पर फिर बाद में बहुत सारी लिखी गई है। पांडे रूपचंद जी की जो टीका है, नाटक समय सार की टीका, वो टीका भी इसी के आधार पर है। तो ये एक शुरुआत होती है हिंदी में समय सार कलश टीका, और जिसका बाद में सारा प्रचार मिलता है। अच्छा, अंत की जो रचनाएं हैं इनकी, पर्टिकुलर अध्यात्म करमल मार्तंड और समय सार कलश टीका, ये तो रचनाएं अध्यात्म से सराबोर है। बराबर। करमल मार्तंड, उसके 4 अधिकारों में जो लगभग 250 छंद है ना, वो अध्यात्म से सराबोर रचना है। सही है। और जो पूर्व की रचनाएं हैं, कुछ ऐसा आपको को पता लगता है इनके बारे में कि भट्टारकों के साथ इनका गहरा संपर्क था। और भट्टारकों का समकालीन राजाओं से या बादशाहों से संपर्क था। तो कुछ ये वजह भी रही इनकी कि इन्होंने बहुत सारे जगहों पर बार बार इनका यायावरी दस्ती मान लें या बार बार प्रयाण इनका होता रहा, आगरा, मथुरा, नागौर वगैरह। लेकिन इनका जो जम्बू स्वामी चरित वगैरह भी जो है ना, वो भी अमृत चंद्र से प्रभावित है, बिल्कुल एकदम वो की वही शैली, वही भाव। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने पहले अमृत चंद्र को पी लिया, बाद में सारी रचना। वो तो उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी थी ना, उस समय सब जगह वो वैसी स्थितियां थी, उन्हीं के बीच
धार्मिक सभाएं आयोजन होते थे, उन्हीं में उठना, लेकिन उनमें उस प्रतिकूल वातावरण में भी ये आप पढ़ो तो ऐसी जीव के जानन हारे कोई ज्ञान है, पर द्रव्य के जानन हारे को ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। ऐसी बढ़िया बढ़िया व्याख्याएं की है इन्होंने, बहुत गहरी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पंचाध्यायी अध्यात्म कवल मार्तंड समय कलश, ये अपने आप में इनके बहुत दिलचस्प अध्ययन के प्रतीक हैं, और वो भी अध्यात्म की गहराई के साथ अध्ययन के प्रतीक हैं। आप तो ये छंदो विद्या का कुछ उद्धार करो ना, छंदो विद्या का, ये छंदो विद्या का थोड़ा सा कुछ संपादन हो जाए। अरे आजकल तो बड़ी सुविधा है, ग्रंथों को छपाना नहीं है, हजारों रुपए खर्च नहीं करना है, वो किताब कम से कम PDF बनकर ई-लाइब्रेरी तक तो पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पांडुलिपियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, जीर्ण शीर्ण होकर खत्म हो जाएंगी। जैन आचार्यों का छंद शास्त्र में भी बहुत बड़ा योगदान है, छंद अलंकार पर बड़ा काम उनका है। वो सब छोटी बातें नहीं है, ये सब जैन दर्शन कोई अद्भुत चीज है, वो ऐसा हल्का मामला नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआती दौर में तो इन्होंने जो शुरुआत की है वो तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक असर करेगी। ये जो शुरुआत है बहुत बढ़िया, बहुत हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा आज का सत्र, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुनील जी भी कुछ सुनाएंगे, देखो क्या। सुनील जी बताओ भैया। जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुनाओ भैया। सबसे पहली बात तो जितनी भी बधाई दें आपको बहुत कम है, बिल्कुल। बहुत पहले भी मैंने एक श्लोक याद किया था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बहुत बड़ा अच्छा लगा। और व्याख्यान आपका समाप्त होते आया तब तो फिर पांडे विशेषण की पूरी अभिव्यंजना जो आपने की, पंडितों के भी पंडित तो काफी रह जाते हैं, लेकिन पांडे जो विशेषण है सच में ये जो आपने जो बार बार एक बात कही कि इन संस्कृत की धारा प्रवाह भाषा को देख करके ऐसा लगता है जैसे अमृत चंद्राचार्य देव को इन्होंने घोट करके पी लिया था। उनकी लाटी संहिता है, पंचाध्यायी के जो श्लोक हैं, इन सब में उनके साक्षात दर्शन होते हैं। ये आपने अभी जम्बू स्वामी चरितम दिखाया, मैंने मेरे जीवन में पहली बार उस ग्रंथ के परोक्ष दर्शन किए। ये मतलब PDF फाइल में तो है, लेकिन हाँ देखिए, ये पहली बार मतलब ये शास्त्र मैं स्वयं देख रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, 2-3 बातें कहने का बहुत मन हो रहा है। बोलिए। सबसे पहली बात, आपने जो आज अभी शीतल प्रसाद जी के बारे में याद दिलाई थी बात, आज ही के परमात्म प्रकाश के 145 नंबर की गाथा के ऊपर जो स्वाध्याय चला, उसमें गुरुदेव श्री ने शीतल प्रसाद जी को याद करके कहा था कि शीतल प्रसाद जी ने लिखा है कि कई मामलों में जो है ना, ये कलश टीका का जो है वो अद्भुत है, भाषा और भाषा सौंदर्य और अर्थ गौरव की अपेक्षा से। तो उन्होंने उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने कि जहां जहां भी श्लोकों में ज्ञान शब्द आता है तो पांडे राजमल जी उसका अर्थ अनुभव ही करते हैं। क्या बात है, गजब, वाह। ये प्रमेय बताया गुरुदेव श्री ने। जहां जहां भी, जैसे अभी आपने नमः समय साराय जो पहला कलश का अंतिम प्रकरण अभी याद दिलाया कि नमः समय साराय क्यों लिखा, क्योंकि जीवादि सारे द्रव्य हैं, लेकिन अजीव धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें किसी में ज्ञान नहीं है और न सुख है। वाह। और मैं जो भगवान आत्मा शुद्ध स्वभाव, उसी में ज्ञान है और उसी में सुख है, और उसको जानने वाले को ही ज्ञान और सुख है। ये जो आपने अभी याद दिलाया, मुझे आपने जैसे ही बोला, मुझे चौथे कलश का एक प्रकरण याद आ गया, जिन वचसी रमनते। और ये बहुत गजब का अर्थ किया है। उसका जो अर्थ किया है वो इतना सुंदर है, क्योंकि हाँ, जिन वचन तो पौद्गलिक है,
ऐसा लिखा है, जिन वचन दिव्य ध्वनि तो पौद्गलिक है, तो कोई पुद्गलिक रीति की बात नहीं है। जो दिव्य ध्वनि का प्रतिपाद्य भूत जो शुद्धोपयोग स्वभाव है, उसकी रुचि करे, श्रद्धा करे, प्रीति करे, उसका नाम जिन वचन से रमनते। जो विभावना बोलते हैं वैसा विभावनाएं जो आप कार्य करते हैं, ये सच में 244 नंबर का जो कलश है, अलम अलम इति जल पे अनल पे, उसकी भी जो व्याख्या बहुत गजब का है। अथवा 173 नंबर का, हर एक कलश में इतनी उनकी मतलब, जैसे आपने कहा ये हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य साहित्य है। सच में बहुत अनूठी रचना। ये बहुत सुन करके बहुत आनंद आया। दूसरी एक बात भाई साहब, जम्बू स्वामी चरितम जो है ना, इसके बारे में गुरुदेव श्री ने एक बार याद दिलाया था प्रकरण, कि जम्बू स्वामी चरितम का कुछ अंश उनके पढ़ने में आया होगा कि जम्बू स्वामी जो थे कितने वैरागी थे। तो शादी के दूसरे ही दिन उन्होंने दीक्षा ली, 3 रानियां थी सुंदर। तो ये जम्बू स्वामी चरितम में पांडे राजमल जी साहब ने लिखा है कि उससे पहले वो भावलिंगी मुनि की दशा में थे, और वहां से वे ब्रह्म स्वर्ग में गए, और वहां लौकांतिक देव की पर्याय में थे वो। ये जम्बू स्वामी चरितम का कुछ अंश गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था। तो ये आपने बहुत सुंदर उसको यहाँ आज खोल कर रखा, बहुत आनंद आया। बाकी तो उनकी सारी धर्म प्रभावनार्थ यात्रा की बातें, इस स्तूपों की चर्चा, और अकबर के काल में अकबर के आग्रह से उन्होंने जम्बू स्वामी चरितम लिखा, ये बहुत बड़ा अपने आप में ये गजब की बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा ये, मतलब सच में अकबर तो थे ही, दिने इलाही वाले सब। हाँ। और ये छंदो विद्या के बारे में जो पिंगल शास्त्र है, उसके बारे में जो आपने बात कही कि जो एक विशालता होनी चाहिए कि वक्ता जो भी देता है, जैसे जिन मंदिरों में काव्यों की रचना, वो भी कला सिखाई जाती थी, लेकिन आजकल लोगों में एक जिसे बोलते हैं ना कि लघुता ग्रंथि है, कि ऐसा लगता है कि छंद की बात, व्याकरण की बात आवे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि धर्म के बाहर की बात है। वो विशालता अब रही नहीं। और ये एक अच्छा प्रमेय लगा भाई साहब कि देवकी नंदन जी साहब, गुरुदेव तो कितना याद करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर टीका लिखी, पंचाध्यायी के ऊपर टीका लिखी, ये लिखा कि ये किसी अज्ञात की रचना है। तो बड़ा मतलब ऐसा हाँ। और मक्खन लाल जी साहब तो लिखते हैं कि ये तो अमृत चंद्राचार्य, तो भी अच्छा लगा कि चलो अमृत चंद्राचार्य के साथ तो उन्होंने बिठाई तुलना उनकी की। तो कुल मिला करके बहुत बहुत सुंदर। और कलगी के रूप में तो तत्वार सूत्र की भी टीका उन्होंने की है संस्कृत में। मतलब सच में लाटी संहिता का तो भाई साहब हम लोगों ने कई बार व्यक्तिगत स्वाध्याय किया है। सच में उनकी भाषा इतनी मधुर है। वो लाटी जो रीति वाली बात कही ना आपने, रीति और गौड़ी, गौड़ी तो युद्ध का प्रसंग होता है तो गौड़ी रीति का जो अपने दंडी कवि ने खास उसका प्रयोग किया है। लेकिन ये जो लाटी वाली जो बात कही, मीठी मधुर गुजराती भाषा, मतलब उससे काफी प्रभावित हैं। सच में ऐसे ही है, प्रस्तावना में काफी कुछ लिखा है, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत आनंद आया। अंत में एक बात कि पंचाध्यायी में निश्चय नहीं कि जहां जहां चर्चा आती है भाई साहब, तो पांडे राजमल जी ने केवल इतना लिखा है व्यवहार नियमों के निषेध के लिए, न इति न इति न इति न इति, मतलब है निषेध करना ही। हाँ, ये नेति 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 वाला जो प्रयोग उन्होंने किया है ये बहुत सुंदर। और खास करके 4 प्रकार के जो नयों का जो विभावना उन्होंने खोली है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक सद्भुत असद्भुत, वो अद्भुत प्रमेय है। सच में बड़ा अच्छा लगा। फिर एक बार पांडे राजमल जी के साहित्य को देखने का और मतलब अन्वेषण करने का मन हुआ। लेकिन भाई साहब वो संस्कृत में कहते हैं ना, रत्नम न अन्विष्यते मृग्यते ही तत्, ये वाली बात है। तो आपने तो ये बहुत बड़ा मतलब रहस्य, ये जैन हीरोज के बारे में मैं कोमल बेन से खास रिक्वेस्ट करूंगा। भाई साहब ने जो एक बात कही थी कि हम लोगों ने शस्त्रधारी हीरो को तो देखा है, लेकिन ये शास्त्रधारी हीरो है। सच में का उद्धार होना चाहिए।
भाई साहब ने ये जो बात कही है, इनके ऊपर भी अपने को शोध कार्य वगैरह करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, खूब मन प्रसन्न हुआ। मैं तो राह ही देख रहा था सोमवार की आज के स्वाध्याय की। बहुत 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 आनंद आया। वाह वाह, जय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो